afternoon, student. Today we will learn the next topic, and the topic is participle. This is the last topic of the topic verb. So let's start the class. Participle. पार्टिसिपल बच्चों जैसे कि तीन टाइप की होती है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब इसके पहले हम लोगों ने इंफिनिटिव और जेनेटिव को पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक वर्ब का है, नाउन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल थ्री टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और ये फंक्शन कैसे करता है, एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करता है। हमने देखा बच्चों की इंफिनिटिव जो होता है, इंफिनिटिव प्लस जीरेंड, ये किसका काम करता है, ये दोनों काम करते हैं नाउन का। लेकिन जो हमारा पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है। आप इसको याद रखिएगा, पार्टिसिपल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में किसके रूप में यूज किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में। कहने का मतलब होता होते तो वर्ब है लेकिन काम किसका करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो पार्टिसिपल हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, इंफिनिटिव और जीरेंड हमारे सेंटेंस में किसका काम करता था, नाउन का, जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हमको पढ़ना क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन होती है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले बच्चों तो हमारा सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। बीइंग तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले या हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सेंटेंस में मिलती है तो ये सेंटेंस हमारा किस में जाएगा, पैसिव में जाएगा। कहने का मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग या हैविंग बीन रहेगा। जब आपका सेंटेंस में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव होगा। जब आपके सेंटेंस में हैविंग बीन या बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो आपका सेंटेंस किस में जाएगा, पैसिव में ही जाएगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कैसे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और अपने सेंटेंस में कैसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे कि जीरेंड में होता था नानी ने का सेंस होता था, इसी तरह से इसमें हुआ है का, हुआ का, या करके, इन सब का सेंटेंस में जो है सेंस जाता है हिंदी में। ठीक, जैसे सीइंग द हेडमास्टर, हेडमास्टर को देख करके, ठीक, सीइंग द हेडमास्टर द चिल्ड्रन रैन अवे, हेडमास्टर को देख करके चिल्ड्रन क्या गए, भाग गए। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, प्लस इसमें नो टाइम गैप, टाइम का जो होगा वो गैप नहीं होगा। जो भी काम होगा तुरंत ही एक काम के फिनिश होने के जस्ट बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे दोनों काम में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिखेगी। जैसे ही बच्चों ने हेडमास्टर को देखा वैसे ही बच्चे क्या किए, भाग गए। तो सीइंग द हेडमास्टर, हेडमास्टर को देखते ही द चिल्ड्रन रैन अवे, तो इसमें टाइम गैप नहीं है। इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी जिसमें टाइम गैप नहीं होगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में करेंगे। जैसे कि हेडमास्टर को देखा, बच्चे भाग गए। ठीक, स्नेक को देखा और मैं भाग गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक टाइम गैप नहीं होगा, इसमें आपको टाइम गैप बिल्कुल ना के बराबर होगा। एक काम जैसे कि होता है पुलिस को देखकर चोर भाग गए, इधर पुलिस दिखाई पड़ा उधर चोर क्या किए, भाग गए। तो उसमें टाइम गैप आपको नहीं मिलेगा, और जहां पर नो टाइम गैप मिलेगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये सेंटेंस में कौन सी पार्टिसिपल का यूज हुआ है, सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। रीजन क्यों, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की टाइम गैप नहीं है, प्लस हुआ है कि यह है करके, हुए हैं करके, ये सारी सेंस आपको दिख रहे हैं। जैसे सीइंग द हेडमास्टर, हेडमास्टर को देख करके द चिल्ड्रन रैन अवे, बच्चे क्या हो गए, भाग गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। जैसे हेडमास्टर हमारा नाउन है और नाउन के पहले जो भी कुछ होता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो सीइंग हमारा यहाँ पर वर्ब है, लेकिन वर्ब होते हुए भी ये फंक्शन किसका कर रहा है बच्चों, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। इस
पूछ लेंगे। जैसे आपके सेंटेंस में दे दिए व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड ए स्नेक बिट हिम। अब आपसे पूछ ले कि इस सेंटेंस में एरर कहां पर है, आप इस सेंटेंस में एरर बताइए। ठीक, अब आपको पता है कि एक स्नेक ये आपका सब्जेक्ट हो गया और किसी को बीट किया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल गया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ठीक, व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, फील्ड में वॉकिंग करते हुए स्नेक ने उसको काट लिया। इसके मतलब स्नेक वॉकिंग कर रहा था। वॉकिंग कौन करता है, कोई इंसान करता है, मेल हो या फीमेल हो। स्नेक जो है क्रॉल करता है, रेंगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाइल he was, क्या हो जाएगा, while he was walking in the field, जब वो फील्ड में वॉक कर रहा था, a snake bit him, एक स्नेक ने उसको क्या किया, काट लिया। तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। आपको यहाँ एक सब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि ये स्नेक ने इसको काटा है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, टाइम गैप नहीं है, जब वो फील्ड में टहल रहा था तभी स्नेक ने उसको काट लिया। तो दोनों में किसी प्रकार का कोई टाइम गैप नहीं है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। तो सेकंड सेंटेंस इज आल्सो इन दिस में है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट हमारा है व्हाइल शी वाज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। जब वो अपने हस्बैंड की ओर आते हुए ग्लास उसके हाथ से क्या हो गई, स्लिप हो गई। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे कर दें, व्हाइल कमिंग या कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। अब क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हर यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है जब, तो यहाँ पर उसको मेंशन करना पड़ेगा ना। तो व्हाइल क्या हो जाएगा, शी वाज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड, तो यहाँ पर शी वाज रहेगा, व्हाइल शी वाज कमिंग टुवर्ड हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। दिस सेंटेंस इज आल्सो किसमें है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब कुछ ऐसे हो जाएंगे जिसमें आपको दो सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या यूज करना है, डिड यूज करना है। इसको भी देख लेते हैं। जैसे बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, हमने इट नहीं लगाया, सपोज करो ये इट नहीं लगा, पूछ रहा है आपका एग्जामिनर कि इस सेंटेंस में गलत कहां पर है। बीइंग अ फाइन डे होने के कारण वी वेंट आउट फॉर ए वॉक, हम वॉक के लिए गए। तो यहाँ पर ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, वो वॉक के लिए गया, तो यहाँ इसका सब्जेक्ट तो मिल रहा है लेकिन इसका फाइन डे का सब्जेक्ट तो यहाँ गायब है क्योंकि फाइन डे अलग है, ही अलग है। तो ठीक, तो यहाँ पर इट लगाएंगे, इसे डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, तो इट यहाँ पर हम यूज करेंगे। इट बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सैटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस द प्रिंसिपल प्रोमोटेड हर, उसके परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड होते हुए प्रिंसिपल ने उसको क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एक्टिविटी का काम करे तो हम उसको क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, तो यहाँ पर सैटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, यहाँ पर सैटिस्फाइड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। तो सैटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस द प्रिंसिपल प्रमोटेड है। आप देखो बेटा, यहाँ प्रिंसिपल अलग होगी, अलग सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हर परफॉर्मेंस ये अलग सब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्या है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग तथा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये सेंटेंस हमेशा जब हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो एक्टिव सेंटेंस होगा। जब हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। इसको देखते हैं, जैसे having taken the breakfast he went out। ठीक, having taken the breakfast लेने के बाद he went out, वो बाहर चला गया। अब देखो यहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया है कि he जो है बाहर गया है और he ने ही ब्रेकफास्ट लिया है। दोनों काम एक ही बंदा कर रहा है, ब्रेकफास्ट लेने का काम एक ही बंदा कर रहा है, बाहर जाने का काम भी एक ही बंदा कर रहा है। तो जब आपके सेंटेंस में वर्क हो रही है, वर्क तो दो हो रही है, एक तो वर्क क्या है, ब्रेकफास्ट करने का हो रहा है, दूसरा बाहर जाने का, लेकिन उसको वर्क को करने वाला जो पर्सन है, वो सब्जेक्ट है, वो क्या है, सिंगल है। तो हम बार बार हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ही
एक्टिव वॉइस में है और ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब इसको देखो, जैसे ये था कि while he was walking in the field, a snake bit him। अब इसमें आपका ये सब्जेक्ट अलग था, ये सब्जेक्ट अलग था। एक स्नेक ने उसको काटा और वॉक कौन कर रहा था? ही। काटने का काम स्नेक कर रहा है, वॉकिंग का काम ही कर रहा है। तो आपका सेंटेंस जो है अलग अलग है ना, आपका सब्जेक्ट इसमें अलग है, इसमें सब्जेक्ट अलग है। अगर आपका सब्जेक्ट अलग है तो हमने अलग अलग सब्जेक्ट को लगा दिया। लेकिन इसमें देखो, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। अब ही ब्रेकफास्ट ले रहा है, ही बाहर जा रहा है। जब ही ब्रेकफास्ट ले रहा और ही बाहर जा रहा है तो हम एक ही सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि दोनों काम को करने वाला पर्सन एक है तो सब्जेक्ट हमारा एक है। लेकिन वॉकिंग करने का काम अलग पर्सन कर रहा है और बिट करने का काम अलग है, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट को लगाए हैं। जैसे कि while she was coming towards her husband, the glass slipped from her husband। अब आने का काम वो कर रही है और ग्लास जो है स्लिप हो गया, तो यहाँ पर ग्लास अलग हो गया और शी अलग हो गई, इसलिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट लगाया है। कहने का मतलब ये है, जब आपके सेंटेंस में एक ही पर्सन दोनों को काम कर रहा है तो आप एक ही जगह उस सब्जेक्ट को लगाएंगे। लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग फंक्शन कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, तो हम डिफरेंट डिफरेंट लगाए। जैसे यहाँ पर वॉकिंग करने का काम अलग पर्सन कर रहा है, बिट करने का काम अलग है सब्जेक्ट कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट को लगाएंगे। ये ध्यान आप रखने का। तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। जब हमारे हैविंग के साथ बीइंग मिल जाएगी बच्चों, तो वो कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। वो भी होगा लेकिन वो किस वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। हाँ, लेकिन जब बीइंग नहीं है, जैसे हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। अब इसमें क्या है, उसी ने ब्रेकफास्ट किया, वही बाहर गया। हाँ, तो इसमें क्या है, काम उसी के द्वारा हो रहा है। कहने का मतलब सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक। जैसे the sun having risen, comma, the food disappeared, ठीक। the sun having risen, the food disappeared। इसमें क्या हुआ, सन के निकलने के बाद, सन अलग सब्जेक्ट है और फॉग जो है वो अलग सब्जेक्ट है। सूर्य के निकलते ही जो है फॉग क्या हुआ, भाग गया, डिसअपीयर्ड हो गया। तो अलग अलग सेंटेंस है ना, अलग अलग आपका सब्जेक्ट हो गया, तो हमने अलग अलग आपका सेंटेंस लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैविंग है और यहाँ पर बीइंग नहीं है, तो हमारा सेंटेंस किसमें हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में, ठीक। हमारा सेंटेंस किसमें है, ये एक्टिव वॉइस में है। लेकिन जब हैविंग के साथ बीइंग आ गया तो हमारा सेंटेंस किसमें हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। जैसे हैविंग बीन deserted by her husband, comma, she committed suicide, ठीक। having been deserted by her husband, she committed suicide। अब क्या हुआ, अपने हस्बैंड के द्वारा डेजर्टेड मतलब अलग थलग कर देने के बाद वो क्या हो गई, उसने क्या किया, सुसाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखो बेटा, काम किसी और के द्वारा किया गया है। हाँ, डेजर्ट किसके द्वारा किया गया है, अलग थलग, उसको किसके द्वारा किया गया, हस्बैंड के द्वारा। जब
क्वेश्चन भी तो हमको करना आना चाहिए। तो एक तो मैंने एरर बताया था स्नेक वाला, जैसे walking in the field, snake bit him। आपको ऐसे सेंटेंस दे देगा बच्चों और पूछेगा इसमें आपको एरर करना है और इसको आप एरर बताना। तो आपको पता है स्नेक एक सब्जेक्ट है और ये किसी दूसरे को कुछ कर रहा है, तो सब्जेक्ट है इसमें ना। तो वॉकिंग इन द फील्ड, स्नेक तो नहीं फील्ड में वॉक कर रहा है, कोई पर्सन, तो क्या हो जाएगा व्हाइल। यहाँ पर क्या लगाएंगे, व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द फील्ड, व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द फील्ड ए स्नेक बिट हिम। एक तो इस तरह से आपका सेंटेंस में आएगा कि आपको एरर दिया रहेगा और आपको एरर पहचानना लगेगा कि कहां पर एरर है, या आपको ऐसे दे दिया सेंटेंस दे दिया और पूछ दिया ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। या इस तरह से दे देगा कि आई saw a snake, I ran away। दो आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया, ठीक। ये आपके दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आपको एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, तो आप पार्टिसिपल का यूज करके आप बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, she a snake, I ran away। एक स्नेक को देखकर मैं क्या किया, भाग गया। तो इस तरह से भी आपके सेंटेंस में दे सकता है, दो सिंपल सेंटेंस दे दिया और उससे बता दिया आपको एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आप पार्टिसिपल का यूज करके उसको भी यूज करके बना सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक जो है आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है बच्चों, इसलिए आप इसको पूरी सीरियस वे में पढ़िएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, क्योंकि हमारा वर्ब जो है काफी लेंथी चला और फाइनली आज वर्ब की लास्ट क्लास थी, आज वर्ब फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडवर्ब। ओके।